हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं ऐसे प्लैनेट की जो कि हमें एक सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ एक हमें प्रोटेक्शन भी देता है हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में। एक इनिशिएटिव अगर हम लेते हैं तो उस प्लैनेट्स की वजह से लेते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे अंदर कैसी है, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर कैसी है, उसके अलावा हम कितना ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को समय दर समय जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। उसके अलावा ऐसा प्लैनेट जो हमारी प्रॉपर्टी का कारक होता है, हमारे ब्रदर्स का कारक होता है, उसके अलावा हमारी लाइफ में हम कितने ब्रेव हैं उसका कारक भी होता है। ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे ब्लड हमारी बॉडी में कैसा है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उसके अलावा ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन है या ब्लड से कोई हमें तकलीफ है, उस सब चीज़ों को सिग्निफाइड करता है। ऐसे प्लैनेट का नाम है मार्स, यानी कि मंगल प्लैनेट के बारे में मैंने आपको तुरंत से बताया है कि क्या वो करता है, क्या नहीं करता है। मार्स प्लैनेट हमें हमारी ज़िंदगी में एक हम कितनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ हमारी ज़िंदगी में हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अलावा फिजिकली हम कैसे नज़र आते हैं या फिजिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं या हम फिजिकली कितने बीमार हैं। फर्स्ट हाउस जो है जॉडियक का, अगर गार्लैंड को मैं देखती हूँ चक्र को, तो फर्स्ट हाउस मेष का है और मेष का जो लॉर्ड है वो है मार्स। यानी कि फिजिकली बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ताकत, इन सबको मार्स जो है सिग्निफाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा 8th हाउस को भी मार्स को दिया गया है, स्कॉर्पियो साइन वहाँ पर आता है। मैं कालपुरुष कुंडली की इसमें बात कर रही हूँ। आप कितने अच्छे लेवल पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं या कितने जल्दी से ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द पॉजिटिव मैनर, ये सब चीज़ें मार्स के अंडर में आती है। आपकी छुपी हुई ताकत ही मार्स दिखाता है। ठीक है, मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं 5 फरवरी को और वहाँ पर रहने वाले हैं वो 15 मार्च तक। 40 दिन का पूरा एक समय मार्स को मिल रहा है जब वो कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि मकर राशि। मार्स जो है उनको साथ मिलेगा कंजक्शन विद द मरकरी, ऑलरेडी से वहाँ पर है, और विद द सन। 10 से 15 दिन वो लोग वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में 15 तारीख के अराउंड के बाद में लगभग अकेले ही मार्स 1 महीने तक वहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं। जब भी मार्स को या किसी प्लैनेट को किसी का साथ मिलता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर असर तो आएगा ही। तो मार्स को साथ मिल रहा है इस समय, जैसे मैंने बताया, सूर्य और मरकरी का। कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट की बात कर लूँ या फिर आपकी जॉब की, जो कि गवर्नमेंट जॉब है उसकी बात कर लूँ, तो काफ़ी अच्छी जो है पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन बढ़ेगा इस समय। ठीक है, उसके अलावा अब बात थोड़ा करते हैं कैप्रिकॉर्न जॉडियक की भी। कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है इस समय, मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड होते हैं, यानी कि अपनी संपूर्ण ताकत, अपनी संपूर्ण पॉसिबिलिटी, मतलब पॉजिटिविटी और अपनी संपूर्ण स्ट्रेंथ हमें देते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न जो है 10th हाउस है और 10th हाउस आपका करियर है, आपकी स्टेबिलिटी है। मार्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न में, तो आपको ये फील करवा रहे हैं कि आप कितनी स्टेबल है अपनी लाइफ में, या आपकी कितनी अच्छी करियर लेवल है, फाउंडेशन कितना है आपका इन योर करियर। ठीक है, चाहे आप जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, वॉट एवर आप करते हैं। ठीक है, तो दिस वेरी 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 पॉजिटिव ट्रांजिटिंग ऑफ द मार्स। ठीक है, और जिसमें वे एक्सॉल्टेड होते हैं, तो दिस इज वेरी गुड टाइम। अगर आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, करियर को सेट करना चाहते हैं, करियर बदलना चाहते हैं, नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सारे जोडिक साइन के बारे में बहुत अच्छा है। सारे जोडिक साइन के बारे में पर्टिकुलर बताने वाले हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए नेक्स्ट 40 डेज क्या होने वाला है। एरीज वालों का तो खुद लॉर्ड ही खुद मार्स है, फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस का, और 10th हाउस में आपके ट्रांजिट करने वाला है। इस समय सडनली आपका जॉब या आपका करियर में चेंजेस आपको मिलेंगे, जो भी गुड आई कैन से पॉसिबिलिटी के साथ, यानी कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी से अप्लाई किया हुआ था, टेस्ट दिया हुआ था, कहीं इंटरव्यू दे रखा था, या फिर वेट कर रहे थे किसी ऐसे आई कैन से ना कि एक बूस्टअप का, मार्स से बूस्ट कर रहा है इस समय आपको। ठीक है, तो बूस्टअप का जो आप वेट कर रहे थे, इस समय आपको डेफिनेटली बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, यानी कि आपको सीरियसली उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ, बूस्टअप है तो मैं अपना आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, कर्म इज देयर। ठीक है, जितना कर्म करेंगे, जितना आप कम्युनिकेशंस में जाएंगे, कितना लोगों से बात करेंगे, अपनी चीज़ को बाहर निकालेंगे, उसके अलावा जितना आप अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे, बिकॉज सन ऑल्सो देयर, तो कहीं ना कहीं एक वाइटैलिटी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अपने प्लानिंग्स, अपना दिमाग, अपनी जो भी योजनाएं आपकी पहले से थी उसको बाहर निकालिए। उसके अलावा हो सकता है इसमें आपको कुछ अपनी योजनाएं बदलनी पड़े,
हो सकता है आपको अपना कुछ करियर में चेंजेस करने पड़े, लेकिन वो चेंजेस आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही होगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर योर करियर, फॉर योर स्टेबिलिटी। उस क्योंकि सपोर्ट से मिल रहा है आपको अथॉरिटी लेवल से भी, बॉसेस से भी और फादर से भी। अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दीबाजी इस समय आप ना कीजिए। एरीज वालों को जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ फटाफट चाहिए होती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दीबाजी से क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ बदल भी रही है तो उसको खुशी से एक्सेप्ट इस समय कीजिए। स्टबर्न नहीं होना, रिजिड नहीं होना इस समय आपको। ठीक है, उसके अलावा जितना अपने फादर की अथॉरिटी लेवल के हिसाब से चलेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना करें इस समय। ठीक है, क्योंकि सन भी ट्रांजिट कर रहा है, इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी और अपनी गुड कम्युनिकेशंस का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दीबाजी से बचे एंड बी ट्रांसफॉर्मेटिव। आई कैन से रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर नो डाउट। एक्सॉल्टेड पोजीशन में 10th हाउस में आ रहा है, बहुत शुक्र। इस समय बस जितना आप काम करेंगे ना, जितना आप सीरियसली अपने काम को कीजिए और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल रहिए, उतना बेटर आपके रहने वाला है। सपोर्ट मिलेंगे बहुत अच्छे लेवल पर आपको इसमें, सडनली चीज़ें भी बदलेंगी। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए 40 डेज में क्या होने वाला है। सो टॉरस वालों के लिए सबसे पहले तो आपके मार्च जो है 12th हाउस के लॉर्ड है, और आपके साथ साथ में आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने का ही हिसाब की बात कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, इस समय बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अपने इन्फ्लुएंसर बदलेंगे, यानी कि जो लोग आपको आज तक एक होता है कि गाइड कर रहे थे, उनमें बड़े लेवल का आपको बदलाव आएगा, आप फील करेंगे इस समय। ठीक है, डेस्टिनी इस समय आपका साथ देगी। डेस्टिनी आपको इस समय प्रोवोक करेगी कि खड़े हो जाओ, काम करो। आपका आलस्य का इस समय कोई भी स्थान नहीं है। मैं बात करूँ टॉरस वालों की, अगर थोड़ा सा भी आलस्य लगेगा या आपको लगेगा कि ठीक है इट्स ओके, तो आपको इस समय बिल्कुल अपना काम करना है, सीरियसली काम करना है। उसके अलावा यस, बहुत सीरियसली काम करना है। इसके अलावा हो सकता है आपको कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई आपको नया गुरु साथ में सामने आए, या कोई आपको नया इन्फ्लुएंसर मिले, या आपको कोई नई जॉब मिल सकती है डिफरेंट कम्युनिटी से, या अब्रॉड। अगर आप बिल्कुल सोच रहे थे मुझे अब्रॉड जाके सेट होना है, अब्रॉड मुझे जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो ये समय आपका ही है। इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। उसके अलावा आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। और रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन, रिगार्डिंग योर आई कैन से, हो सकता है गवर्नमेंट आपको बाहर भेजे, पढ़ने के लिए बाहर जाए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाए, या कोई जॉब के लिए बाहर जाए। अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की तैयारी में है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। अब्रॉड की तैयारी इस समय आप कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से अब्रॉड जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके सेटअप आपको मिल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। किस्मत का साथ मिल रहा है, जो भी आपको उसी किस्मत कह रही है कि बाहर निकलो और अपने काम करो। ठीक है, डोनेट सम मनी, अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा अननोइंग लोगों से मिलना जुलना। उसके अलावा इस समय आपकी डेस्टिनी साथ दे रही है, अपने गुरुजन और अपने फादर जो आपको गाइडेंस देते हैं उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपकी जो भी शिक्षा आपने आज तक ली है, ज्ञान लिया है, आपकी जो एजुकेशन है, उसको आपको यूज़ करना है। जितना आप धर्म के साथ चलेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। हो सकता है आप ऐसे कोई मंदिर में जाए जिसे काफ़ी समय सोच रहे थे और वो कहीं बहुत दूर हो कि मुझे पर्टिकुलर मंदिर में जाके दर्शन करना है, पर्टिकुलर मंदिर में जाके मुझे कोई आराधना करनी है, भगवान का ध्यान करना है, तो दिस इज कैन बी पॉसिबल। बाहर तो जाएंगे आप डेफिनेटली, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पाउस के साथ भी बाहर जा सकते हैं। एक चीज़ और हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको डिफरेंट कम्युनिटी से कोई प्रपोजल मिले फॉर द मैरिज, फॉर द न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द टॉरस पीपल। डोनेट सम मनी और कोई एडिक्शन को अवॉइड कीजिए अगर आप करते हैं तो। ठीक है, एनर्जी रहिए, एनर्जेटिक रहिए इस समय। आप भगवान की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रही है 8th हाउस में। 8th हाउस में मार्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ मार्स जो है एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। सडनली चीज़ें चेंज होगी और सडनली कुछ आपको कमाई का साधन इस समय मिल सकता है नया। सडनली आपको लगेगा कि मैं ये जॉब बदलूं, या सडनली मैं ये चीज़ें दूसरे तरीके से करना शुरू करूं, नए तरीके से। उसके अलावा आपकी जो हिडन या आपकी जो वो कहते हैं ना कि जोड़ी हुई या स्टोर की हुई जो एनर्जी है वो निकल करके बाहर आएगी इस समय। थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, या आपकी जो एनर्जी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, कैन बी पॉसिबल।
बट अगर आप अपनी एनर्जी को उसको स्टोर कीजिए इस समय, उसके अलावा प्रॉपर तरीके से आगे बढ़िए, यानी कि अपने फोकस रखिए, ठीक है। एक होता है ना कि 8th हाउस है, इंसान बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, सन भी वहाँ पर है इस समय, मरकरी इज ऑल्सो देयर, मरकरी आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, अब मार्स वहाँ पर आ गए हैं, तो तीनों जो प्लेनेट हैं वो 8th हाउस में आ गए हैं। यू फील डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन डाउन डाउन। बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई बीज को, कोई पेड़ को बनाता है, कोई पेड़ उगता है, ठीक है, तो पहले हम बीज को धरती के नीचे ही डालते हैं, उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं, पानी डालते हैं, और फिर वो धरती से फट करके वो बीज में से पौधा बाहर निकलता है छोटा सा, और फिर उसके बाद पेड़ बनता है। तो ये जो समय है जेमिनाइज वालों के लिए, इस समय आप अपने बीज को खाद दीजिए जो कि धरती के अंदर है। आपकी जितनी भी एनर्जी है, जितने भी आपके सोर्सेज हैं जिससे कि आप ग्रो करेंगे इन योर लाइफ, तो इस समय वो है कि अपनी जो शक्ति है, अपनी जो एनर्जी है, उसको आप पानी दीजिए, पनपने दीजिए अंदर, फिर वो धरती को फाड़ के जो बाहर निकलेगा वो पेड़ बनेगा बहुत बड़ा वाला, ठीक है। तो ग्रो का टाइम है, देखिए 8th हाउस इज ऑल्सो ऑलवेज नॉट बैड, ग्रो का समय है, नए कितने आयाम भरने का समय है, आप पौधा बन के पेड़ बनता है एक इंसान, स्ट्रॉन्ग पेड़, ठीक है। तो ये वो समय है जबकि आप अपने आप को आई कैन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है मेरी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। टाइम इज़ वेरी गुड, एग्जॉल्टेड पोजिशन में मार्स है, स्ट्रेंथ मिल रही है आपको इनर वे में, मतलब इंट्रोवर्ट वे में, इंटरनली यू फील वेरी स्ट्रेंथ कि मैं बदलूं और इस तरह से बदल के बाहर निकलूं। वो ना जिंदगी दुनिया में एकदम चेंज इंसान निकल करके बाहर आया है, लोग भी कहें कि अरे इसमें तो बदलाव आ गया। फिजिकली लेवल की बात कर लूँ, मेंटली लेवल की बात कर लूँ, वाइटलिटी की बात कर लूँ, या फिर आपके कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, तीनों ही प्लैनेट 8th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें ना, छुपा रुस्तम निकल करके बाहर आएगा, वैसी चीज़ें। और थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जल्दी से कोई रिस्क ना लें, स्पेशली मनी की बात करें तो। उसके अलावा कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो। एंड कीप काम, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए इसमें, ऑटोमेटिकली हर चीज़ होगी। जब बीज डालते हैं ना धरती में तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हम करते ही नहीं उसमें कुछ भी, हम डाल करके पानी डाल के रख देते हैं, अपने आप ही उसमें से वो पौधा जो है अंकुरित होकर के निकलता है। तो ये समय ऐसा ही होगा जेमिनाइज वालों के लिए, टाइम इज़ गुड। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में जब ट्रांजिट करते हैं एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, ठीक है। 7th हाउस में रिलेशनशिप की हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका पार्टनर इज देयर, स्पाउस और योर कम्युनिकेशन कमिटमेंट वाली जो रिलेशनशिप है आपकी 7th हाउस होता है, ठीक है। वहाँ पर मार्स आ रहा है, मार्स अच्छा नहीं माने जाते इन 7th हाउस में क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर हम मांगलिक दोष मानते हैं, ठीक है इस समय। और मार्स जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, मैं कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, यस 10th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा मार्स जो है यस 10th हाउस के लॉर्ड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मार्स जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, और आपके 7th हाउस पर। सबसे पहले तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा, अगर पहले से डिबेट था तो हो सकता है चीज़ें ठंडी होगी क्योंकि एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, लेकिन आपका पार्टनर एक बड़े पावरफुल रूप से बाहर आएगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई अच्छी जॉब मिले, हो सकता है कि उसको कोई अच्छी एक स्टेबल आई कैन से ना कि बिजनेस वो स्टार्ट कर दे, या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कैन बी पॉसिबल, ठीक है, रूटीन जॉब मिल सकती है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। अब बात करती हूँ मैं आपकी 7th हाउस। 7th हाउस क्या होता है, वो जगह है जहाँ की लोग आपको देखते हैं सामने, ठीक है, आपका आई कैन से योर मिरर इमेज, क्योंकि सोसाइटी आपको कैसे देखती है। इस समय आप एक नए रूप में बाहर निकलेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन निकल करके बाहर आएगा। कैंसर है तो कैंसर का क्या सीन होता है कि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, चंद्रमा उनका लॉर्ड होता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, तो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक रिलैक्स वाले, बहुत एक इमोशनल लेवल पे रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन अब वहाँ पर 7th हाउस में आकर के मार्स जो है कंप्लीट आपको दे रहे हैं एनर्जी 7th एस्पेक्ट से। इस समय आपका बैंक प्लेस बढ़ेगा, इस समय हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, स्टेबल जॉब मिल जाए, आप वेट कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा दुनिया में को दिखा पाएंगे कि मैं कौन हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेबल इंसान बन करके आप बाहर निकलेंगे। समय बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप को कि मैं अब स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ तो मैं ये ठीक है, इट्स ओके, मैं डिवोर्स भी दे दूंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट, डोंट डू इट। रिलेशनशिप के लिए आपको सॉफ्टी बन के रहना पड़ता है, तभी वो निभती है। तो रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा,
नए कदम ना उठाएं जल्दीबाजी में। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप कोई लव वंस आपकी लाइफ में आए, डेटिंग करें, तो भी तुरंत से उसको अपनी ज़िंदगी में ले आना और बोलते हैं ना कमिटमेंट रिलेशनशिप में चले जाना, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप को संभालिए, अदरवाइज समय अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो कर्म करने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट भी उस तरह से मिलेगा। बी प्रैक्टिकल, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अथॉरिटी लेवल से साथ मिलेगा। उसके अलावा आप अपने को एक्सप्रेस भी करेंगे। वो एक होता है दब्बू वाला जो इंसान होता है, इंट्रोवर्ट वाला, अब वो एक्सट्रोवर्ट बन के बाहर निकल रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बट बी केयर अबाउट योर रिलेशनशिप। लियोस वालों की बात कर रहे हो, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 6th हाउस में। ऑलरेडी से वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं सन एंड मरकरी। लियोस वालों को सबसे पहले एक गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ आने वाली है, जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि किस्मत आपके साथ, आपको साथ दे रही है अच्छे लेवल पर। ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी कंपटीशन का, या कोई चीज़ रुक रही थी, स्टॉप होते हुए रहे, तो वो चीज़ में फ्लो आपको नज़र आएगा। स्पेशली बात कर रही हूँ मैं आपके जॉब की, स्पेशली बात कर रही हूँ मैं आपके करियर की। कैप्रिकॉर्न इज देयर, आप कर्म करते हैं तो अब मार्स आ रहे हैं, मार्स आकर के उस चीज़ को बूस्टअप कर रहे हैं, उसको फ्लो दे रहे हैं। समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ का आपको ध्यान इस समय बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है, तो चाहे महादशा की बात कर लूँ, अंतरदशा की बात कर लूँ, या प्रथम दशा की बात कर लूँ, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली आपको कोई एलर्जिक हो सकते हैं रिलेटेड ब्लड। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी से आपका साथ मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। उसके अलावा जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही आप पावरफुल इस समय फील करेंगे। लियोस वालों की बात कर रही हूँ मैं इस समय। ठीक है, उसके अलावा घर से हो सकता है कोई जॉब स्टार्ट कर दें, घर से कोई काम स्टार्ट कर दें और उसमें सफलता आपको मिले। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा दिल से तो आप सोचते ही हैं, थोड़ा दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, बट जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, मतलब मुंह ना करें किसी भी तरह का। चाहे जॉब की बात कर लूँ, चाहे घर की बात कर लूँ, 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स है। ठीक है, घर को चेंज कर देना, डील कर लेना, इस बात को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि 6th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर द मार्स, क्योंकि यहाँ पे वर्गो साइन आता है। अगर मैं बात करती हूँ कालपुरुष कुंडली की, तो मार्स थोड़ा सा मार्स है सोल्जर, और वो एक बिजनेसमैन के घर पे आकर के रह रहे हैं, तो दे आर नॉट सो मच कंफर्ट लेवल नहीं है मार्स के लिए। तो थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, स्पेशली आपको डील साइन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपको पेपर को साइन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लियोस वालों की बात करें। अदरवाइज टाइम इज गुड, बी स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक रहिए, नो डाउट। ठीक, बात करते हैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है, और मरकरी भी साथ में है। नए लेवल पे नई क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जॉब के लिए, रूटीन इनकम के लिए समय बहुत अच्छा है। अथॉरिटी लेवल से भी साथ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके बच्चे भी कोई जॉब में है या एजुकेशन में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कोई जॉब मिले, गुड उनका मनपसंद का कॉलेज मिले, या उनको कोई अच्छी मूवमेंट अगर चाहिए थी, मूवमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक रहेंगे इस समय, आपकी पर्सनली भी एनर्जेटिक रहेगी इस समय। इनिशिएट लेंगे, नया काम करूँगा, नया काम स्टार्ट करेंगे, नए जॉब के लिए अप्लाई करना, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको अच्छे सपोर्टर्स भी मिलेंगे, नो डाउट। सडनली चीज़ें बदलेंगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, सपोर्टर्स निकल करके आ सकते हैं, गुड थिंग्स इज देयर, इनकम के सोर्सेज नए खुलेंगे। उसके अलावा नेटवर्क भी अच्छा बढ़ेगा, एनर्जेटिक नेटवर्क बढ़ेगा, घूमना फिरना, हैंग आउट विद द फ्रेंड सर्कल, वेरी गुड टाइम फॉर यू। वर्गोस वालों की बात करें इस समय, अपने आइडियाज़ को एक आकार देंगे इस समय। जो आप आइडियाज़ लेके बैठे हैं ना, वर्गोस वाले बहुत सोचते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, तो उनको एक आकार मिलेगा, अब मुझे नेक्स्ट क्या मूवमेंट करना है। ठीक है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा आपको सडनली है ना कोई पैसा मिल सकता है, गेनिंग हो सकती है, और सडनली आपका नेटवर्क ही बदल सकता है। हो सकता है जॉब चेंज करें, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, क्योंकि अब मार्स 4th हाउस में थे, नॉट गुड प्लेस, नीच के होते हैं, अब वो 5th हाउस में आ गए हैं, और वो भी कैप्रिकॉर्न में, एक्सॉल्टेड पोजीशन में। तो अब वो एनर्जी आपके अंदर भर के आएगी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, यस लेट्स गो, लेट्स डू इट, वो वाली चीज़ें इस समय आपको मिलेगी। तो आप ज़्यादा थोड़ा सोचे समझे कम, कैलकुलेशन से बाहर निकलिए, एनालिसिस से बाहर निकलिए। ठीक है, और कर गुजरिए। मतलब ये नहीं कि कई बार होता है ना, इंसान सोचने में समय खराब कर देता है और फिर वो मौका निकल जाता है, मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे इन 6th हाउस में। ठीक है, तो सोचिए कम, थोड़ा सा फटाफट इनिशिएट लीजिए, डू द थिंग्स एनर्जी के साथ,
सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के ट्रांजिट करने वाले हैं ये आपके 4th हाउस में। 4th हाउस से मार्स इज नॉट अ गुड प्लेस, बट द एक्सॉल्टेड साइन वाइज तो वो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, बट हाउस वाइज वो नीच के हैं। यस, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, क्योंकि 4th हाउस में बैठ के सीधा 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय। एक होता है ना कि नया इनिशिएट करना, सोच करके आगे बढ़ना, या आपके मन में जो चीज़ थी कि मुझे काम करना है, मुझे ये चीज़ आगे बढ़नी है, बिजनेस में मुझे ये चेंजेस करने हैं, मेरे जॉब में मुझे ये चेंजेस करने हैं, मेरी स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, आई वॉन्ट दैट टाइप थिंग्स, इस तरह से। तो प्लानिंग जो आपकी थी ना, उसको आप काम करेंगे, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, और आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से। उसके अलावा आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय पैसा कैसे कमाऊँ, स्टेबल कैसे हूँ, बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ, जॉब में बेटर क्या कर सकता हूँ, स्टेबल कैसे हूँ। उसके अलावा अपनी आदर सम्मान की तरफ भी ध्यान देंगे आप, फिजिकल बॉडी की तरफ भी ध्यान देंगे, अपने आप को चेंज भी करेंगे। जितना काम रहेंगे उतना बेटर है। इमोशनल लेवल पे तो आपको आना ही नहीं है। उसके अलावा माता की सेवा कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, डोनेट सम वाटर, दैट इज़ फॉर द लिब्रा पीपल, ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड टाइम है, बट थोड़ा सा एनर्जेटिक ज़्यादा होने की वजह से एंजाइटी हो सकती है। आप 4th हाउस से मार्स है ना, दौड़ भाग, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ करेंगे, तो समय भी ऐसा ही है, बट थोड़ा एंजाइटी को थोड़ा कम कीजिए इस बार। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इज़ नॉट गुड फॉर यू। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। ऐसा तो जोड़ेंगे, ऐसे में भी होगा। हो सकता है कि घर के लिए कोई डील साइन करें, घर नया घर लेंगे सोचे, प्रॉपर्टी को चेंज करें, प्रॉपर्टी के लिए नया चेंज करें, और कोई लोन ले लेना है किसी से, अगर सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए तो हो सकता है वो भी आपको इससे मिले। घर वालों को सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। टाइम इज़ वेरी गुड, बट एंजाइटी थोड़ा कम रखिए इस बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 1st हाउस के लॉर्ड और आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले तो इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है अच्छे लेवल पर रिगार्डिंग योर सराउंडिंग योर लाइफ। जो कह रही कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या मैं कुछ काम करता हूँ, इन सब चीज़ों में अगर आपको लग रहा था तो आप सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी में। पहली चीज़, करियर के लिए समय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, सामने से लोग आकर के कहेंगे कि आप इस जॉब में आ जाओ, या आपने काफ़ी लंबे समय से तो पढ़ा था ना कि मैंने पहले एक इंटरव्यू दिया था, 6 महीना हो गया, कोई लेटर नहीं आया, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं आया, अब वो रिप्लाई आना शुरू हो जाएगी सामने से, तब अरे हाँ मैंने दिया था। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। करियर के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल पावर के लिए अच्छा है। उसके अलावा इस समय नए नेटवर्क में भी जा सकते हैं। इससे हो सकता है आप नई चीज़ों को ऑप्ट करें, एफर्ट्स लेकर के आएंगे आप। आपकी जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है ना, स्कॉर्पियोज वाले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर ही घुसे रहते हैं अपने अंदर ही, उससे बाहर निकलेंगे इस समय। दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, एनर्जी आएगी वहाँ पर। आप मरकरी भी वहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली जितना कर्म करेंगे, जितना लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, जितना लोगों के साथ में बात करेंगे, कम्युनिकेशन को आप स्ट्रांग बनाएंगे, 3rd हाउस है, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उतना आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, एक आपका ग्रुप बनेगा जो आपको आने वाले टाइम में भी सपोर्ट देगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, बट अपने आप को कम्युनिकेशन में डालना है। इंट्रोवर्ट पोजीशन से बाहर आकर एक्सट्रोवर्ट बनना है। पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है इस समय आपकी अच्छे लेवल पर। सेल्स मार्केटिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा समय है। ट्रिप के लगाने के लिए अच्छा समय है। हो सकता है कोई अच्छी मंदिरों में ट्रिप लगाए, हो सकता है आप अयोध्या जाए, क्योंकि वहीं के जाने का सबका मन हो रहा है, तो कैन बी पॉसिबल इस समय आप प्लान करें और अयोध्या जाने की सोचें भगवान की आराधना के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बी स्पिरिचुअल, हनुमान जी की आराधना कीजिए, दिया जलाइए अपने घर में या मंदिर में जाकर के, और भी आपको स्ट्रेंथ फील होगी। ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, पर्सनलिटी बदलेगी। जैसे ना एक पुराना ग्रुप था उससे तुरंत से निकल के नए ग्रुप में जाना, कि अब मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जिम जाते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। अपॉर्चुनिटी जो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करती हूँ मैं श्रेष्ठ वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 2nd हाउस में। सबसे पहले तो आपको एक आपके घर का जो बिजनेस है या घर का जो माहौल है उसमें आपको एनर्जी फील होगी। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका आधा सामान्य बढ़ोतरी हो आपके घर में। उसके अलावा ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने घर वालों के साथ में कोई नया अनुष्ठान करें, हवन वगैरह चीज़ें करना या पूजा पाठ करना कैन बी पॉसिबल। बच्चों के लिए अच्छा समय है।
अगर आपके ऑलरेडी से किड्स हैं, या आप वेट कर रहे थे कि मेरे घर में नन्हा मेहमान आए, तो इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। शादी के लिए अच्छा समय है, मंगल है ना, मंगल मंगल काम कराता है। शादी के लिए अच्छा समय है, अरेंज मैरिज के लिए अच्छा समय है। घर में हो सकता है कोई अच्छा प्रसंग हो, नया घर लिया है तो उसमें कोई इनोग्रेशन करवाएं, जॉब में अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो ऑफिस में नया ऑफिस खोल लें आप। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होना अपने कुटुंब के साथ में, उसके अलावा आपके करियर को बढ़ाते हुए, आपके परिवार को बढ़ाते हुए। मंगल चीज़ें बढ़ाता है। मंगल एक शुभ जगह आकर बैठा है सेकंड हाउस में। पैसा भी आपके जोड़ेंगे, पैसों में भी एनर्जी आएगी, बैंक प्लेस में एनर्जी लाएंगे इस समय। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट इस समय आप अवॉइड करें कि ना करें। पैसे को लालच में अवॉइड करें कि मैं नहीं अभी यूज़ नहीं करूँगा। उसके अलावा ये आपके मंगल जो है आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो इस समय हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं, यस, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो इस समय हो क्या रहा है, और आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। खर्चा जहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, वहीं पर आपको कहीं कहीं एक अच्छी आई कहते हैं कि बेनिफिट ही मिलता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द मंगल। हो सकता है कि आप विदेश जाएं, हो सकता है विदेशों से कोई सामान खरीद के घर में वो करें, कैन बी पॉसिबल। तो इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, आपको कर्म करना है अपना थोड़ा सा। यहाँ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ वो भी बढ़ने की तैयारी में है। हो सकता है जिम ज्वाइन कर लें, कोई योगा क्लासेस स्टार्ट कर दें। सेकेंड हाउस से पर्सनैलिटी और फिजिकली बॉडी जो है, ठीक है, तो उसके लिए बेटर है, नो डाउट। इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। परिवार का साथ मिलेगा, कुटुंब विल बी देयर, फैमिली का सपोर्ट सब बहुत अच्छा मिलेगा इस समय। लिलियस से भी कमाएंगे इस समय। परिवार को कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, डोनेट सम मनी एंड दीपक जलाइए अपने घर में भी, या मंदिर में भी जा रहे हैं तो दीपक को जलाइए, दीपक जलाइए। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। अच्छा रहेगा, आपकी पॉसिबिलिटीज अच्छी है। अगर स्टूडेंट है तो नए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, अच्छे कॉलेज में। दिल चाह रहा था मुझे इस कॉलेज में जाना है, टाइम इज गुड। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके तो 1st हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। आई एम सॉरी कि मैं इतनी ज़्यादा, मेरी प्रॉब्लम हो रहा है, कोल्ड और कफ इन सब चीज़ों का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। यस, बात करते हैं मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके ये 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, ठीक है। इस समय हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं, और 1st हाउस में आके बैठे हैं। कर्मा इज देयर। जितना सीरियसली कर्मा करेंगे, जितना कर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उतना बेटर है। नए इन्वेस्टमेंट इस समय आप ना करें। उसके अलावा आपकी हो सकता है कि आपकी स्पाउस को कोई अच्छा ऑफर मिले, स्पाउस की तरफ से पैसा कमाएं। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय हो सकता है कि आपके गेनिंग के नए आयाम आप गढ़ें। टाइम अच्छा है, लेकिन कैप्रिकॉन है, मेहनत बहुत मांगता है। उसके अलावा टूवर्ड्स मंगल की तरफ सोचिए, मतलब कि आप जितने एनर्जेटिक रहेंगे ना, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। अगर आपने आलस से किया, आपने सोचा ठीक है कर लेंगे, इट्स ओके, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये समय होता है, समय निकल जाता है हाथ से। बी एनर्जेटिक। उसके अलावा आप हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड आपका मंगल ही है, इस समय 1st हाउस में मंगल जो है वो माने जाते हैं कि मांगलिक दोष माना जाता है। जितना आप काम रहेंगे ना, उतना आपकी रिलेशनशिप जो है स्टेबल रहेगी। इस समय हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि मैं डिवोर्स ले लूँ या मैं अलग हो जाऊँ। ये आपके दिमाग की बात कर रही हूँ कि 1st हाउस से मंगल आके बैठा, वो भी कैप्रिकॉर्न में। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स अगेंस्ट योर पार्टनर के जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप किस नेटवर्क में जा रहे हैं, आपके आसपास कौन लोग घूम रहे हैं, आपके लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, उस बात का आपका इसमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। वो इंसान, अदरवाइज आपका दिमाग जो है, इस समय 1st हाउस में मंगल आ रहा है, एनर्जी को जो है ना गलत रास्ता मिल सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी को सही रास्ता देना सब इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव वाली। हुई है, समय अच्छा है फॉर योर बिजनेस, फॉर योर करियर, स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप अपने एनर्जी को इस समय इस तरफ लगा रहे हैं करियर की तरफ, तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि जब मंगल 1st हाउस में आ रहा है तो 4th एस्पेक्ट से तो सबसे पहले आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से आपके पार्टनर को देख रहे हैं, 8th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, जो 4th, 7th और 8th जो एस्पेक्ट्स पड़ रही है ना 1st हाउस की मंगल की, वो कहीं ना कहीं आपके घर की शांति, आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, आपका डूबत वाले एरिया, उसको ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो आपके माइंड को आपको संभालना पड़ेगा, तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा,
बुखार हो सकता है, सडनली कोई ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, सडनली कोई निगेटिव थॉट आ जाना जिससे आप नया कोई ऐसा स्टेप ना उठा लें जल्दीबाजी में या गुस्से में आकर के। इस बात का ध्यान कैप्रिकॉर्न्स वालों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय शनि, और वो थर्ड एस्पेक्ट वही फोर्थ हाउस को देख रहा है। मन की शांति भंग नहीं करें इस समय। आप हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, कंफर्टेबल शांति से गुजारिए और अपनी जो एनर्जी है उसको टूवर्ड्स और करियर की तरफ दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। माइंड कीजिए कैप्रिकॉर्न्स वालों को सोच समझ के चलना पड़ेगा इससे। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में। 12th हाउस में मंगल एक्सॉल्टेड है के पोजिशन में, ठीक है। हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यू शुड वॉच योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं पहले थोड़ा सा निगेटिव बात करूँ, सडनली आपका करियर की बात कर लूँ या आपकी एनर्जी की, आपकी या आपकी जो नेचर है उसकी बात करती हूँ, तो सडनली कोई चीज़ें लॉस ना हो जाए। और मंगल आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, पहली चीज़, ठीक है। उसके अलावा मंगल जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। इस समय आपको हो सकता है कि विदेशों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर। सपोर्ट सिस्टम निकल करके बाहर आ सकता है, मंगल एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, ठीक है। बट वहाँ पर कुछ ना कुछ एडिक्शन पाल लेना, सडनली कोई सर्जरी हो जाना, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाना, या फिर सडनली चीज़ें लेस हो जाना। मतलब ये नहीं कि आपने इंटरव्यू दिया, आप पूरी प्लानिंग में हैं, ठीक है, और सडनली वो चीज़ें हाथ से निकल गई। लॉस का खाना आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ हो रहा है। सनी देर, मरकरी देर और मार्स वहाँ के आकर के बैठ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोच समझ करके कदम दर कदम उस चीज़ को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। स्पेशली अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो आंख बंद करके किसी भी करियर को ऑप्ट कर लेना है, चेंज कर लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोनेट सम मनी एंड अलर्ट पोजीशन में रखिए, मतलब थोड़ा सा केयरफुल पोजीशन में रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। फॉरेन से बहुत अच्छा, लेकिन समय अच्छा है। हो सकता है कि डिफरेंट कम्युनिटी से अच्छा ऑफर मिल जाए, डिफरेंट कम्युनिटी से अच्छे सपोर्टर्स आपके पास आ जाए, नेटवर्क बढ़ जाए, लोगों से अच्छी दोस्ती बने, लोग जो आपको आगे बढ़ करके आपको साथ दें इन योर करियर, ठीक है। बट 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इससे, तो सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना, अगेंस्ट धर्म की कोई काम आपको नहीं करना है। बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल आप रह सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। डोनेट सम मनी एंड कुछ दान देना, भगवान की आराधना करना, उन सब चीज़ों से हम लोग इन निगेटिव चीज़ों से बचते हैं। फाइनली बात करने वाली हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं ये आपके 11th हाउस में। सबसे पहले इस वक्त आपके इनकम और सोर्सेस निकलने की, मतलब नए मिलने की तैयारी में है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर गेन, रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज और नेटवर्क। नए लोगों के साथ मिलना जुलना कैन बी पॉसिबल, स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है इस समय आप नया बिजनेस स्टार्ट करें, नया जॉब स्टार्ट करें। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मास ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न।